नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। हम लोग महत्वपूर्ण काव्य शास्त्र के क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे, उसके शस्त्र को हम आगे चलते हैं। तो शुरू करते हैं आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन। क्या है आपका पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भट्टनायक ने किस रस सिद्धांत की स्थापना की है? किस रस की सिद्धांत की स्थापना की है? अनमितवाद की, उत्पत्तिवाद की, या मुक्तिवाद की, या अभिव्यक्तिवाद की? तो किसकी की है? ये भट्टनायक ने जो की है वो की है मुक्तिवाद की। किसकी की है? मुक्तिवाद की है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि रस का अर्थ है। क्या है? रस का अर्थ क्या है? किसी वस्तु का स्वाद, किसी व्यंजन की मिठास, या साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति, या इनमें से कोई नहीं। तो रस का अर्थ क्या होता है? रस का जो अर्थ होता है वो होता है साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। क्या होता है? आनंद अनुभूति। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि रस निष्पत्ति में इनमें से कौन सा तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संभाव। तो कौन सा है जो रस निष्पत्ति में नहीं आता है? तो कौन सा है जो नहीं आता है? वो है संभाव। क्या है? संभाव। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया डी। क्या है? डी। विभाव आता है, अनुभाव भी आता है, और व्यभिचारी भाव भी आता है, पर संभाव नाम से कोई भी शब्द नहीं होता है। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि शोक रस का स्थायी भाव है। क्या है? और ये जो क्लासेस हैं ये आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो शोक रस का स्थायी भाव क्या है? शांत है, करुण है, दुख है, या विभत्स है? शोक जो है किस रस का स्थायी भाव पूछा गया है कि शोक जो है किस रस का स्थायी भाव है? तो ये जो है करुण रस का स्थायी भाव है। किसका है? करुण रस का स्थायी भाव है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि विभत्स रस का स्थायी भाव है। क्या है? निर्वेद, विस्मय, जुगुप्सा, या घृणा? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा जुगुप्सा। क्या हो जाएगा? जुगुप्सा। तो हमारा सही आंसर जो है वो हो गया सी। क्या हो गया? सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन जो है वो है रौद्र रस का स्थायी भाव है। पूछा है कि रौद्र रस का स्थायी भाव है कौन सा है? जुगुप्सा, निर्वेद, भयानक, क्रोध। तो रौद्र रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध। भयानक रस का भय। तो हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है किस रस को रसराज कहा जाता है या कहा गया है? किस रस को कहा गया है? शांत रस को, भक्ति रस को, श्रृंगार रस को, या वात्सल्य रस को? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रृंगार रस को। रसराज किसको कहा गया है? श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो गया सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि संचारी भाव का कार्य है। क्या है? रस की उत्पत्ति करते हैं, स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं, स्थायी भाव को जागृत करते हैं, या रस उत्पत्ति के बाद मनुष्य की चेष्टाएं हैं। तो रस भाव का कार्य क्या है?
रस भाव का कार्य होता है कि स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं। क्या करते हैं? संचारी भाव का जो कार्य होता है वो होता है स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि किस आचार्य ने रस की संख्या 8 मानी है? किसने मानी है? विश्वनाथ ने, भरत मुनि ने, अभिनव गुप्त ने या राजशेखर ने? तो किस आचार्य ने रस की संख्या 8 मानी है? वो मानी है भरत मुनि ने। किसने मानी है? भरत मुनि ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि वर्तमान में रस की संख्या है। क्या है कि वर्तमान में रस की संख्या है? कितनी है? 7 है, 9 है, 8 है या 10 है? तो वर्तमान में जो रस की संख्या है वो है 9। कितनी है? 9। 9 कौन से एक शामिल किया गया? शांत रस को शामिल किया गया। शांत रस को जो शामिल किया वो किसने किया? दांडी जी ने किया था। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है स्थायी भाव को जगाने वाला कारक क्या है? पूछा गया है स्थायी भाव को जगाने वाला कारक क्या है? अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संचारी भाव या विभाव? तो हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा विभाव। क्या हो जाएगा? विभाव। तो हमारा सही आंसर जो है वो हो गया विभाव। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि इनमें से कौन विभाव का भेद है? क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है विभाव का भेद है? आलंबन, उद्दीपन या इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त दोनों? तो हमारा सही आंसर जो है कि इसमें से कोई नहीं। ये विभाव का कोई भेद नहीं है, ना आलंबन है ना उद्दीपन है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भामा का समय था क्या था? भामा का जो समय माना गया वो क्या माना गया? 6 शताब्दी, 7 शताब्दी या 8 शताब्दी या 5 शताब्दी? तो हमारा सही आंसर जो है वो है 6 शताब्दी। कितना समय है? समय काल जो है भामार का वो है 6 शताब्दी। हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो गया ए। क्या हो गया? ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ किस रीति को माना गया है? क्या है कि सर्वश्रेष्ठ किस रीति को माना गया है? पांचाली को, वैदर्भी को, गौड़ी को या कोई नहीं? तो हमारा सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो माना गया है वैदर्भी को। सर्वश्रेष्ठ किस रीति को माना गया है? तो वो किसको माना गया है? वैदर्भी को माना गया है। किस वजह से माना गया है? क्योंकि इसमें श्रृंगार रस का वर्णन है, इसीलिए इसको रीति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो गया वो हो गया बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? क्या है? औचित्य विचार चर्चा जो है वो किसकी रचना है? क्रोचे की, क्षेमेंद्र की, मम्मट की या उद्भट की? तो औचित्य विचार वर्णन जो है ये चर्चा जो है वो है क्षेमेंद्र की। किसकी है? क्षेमेंद्र की। तो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है प्रयाण रस की प्रतिष्ठापना किसने की थी? रुद्रट ने, उद्भट ने, बाघभट्ट ने या मम्मट ने? तो ये जो की थी वो की थी रुद्रट ने। किसने की थी? रुद्रट ने की थी। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो गया वो हो गया ए। क्या हो गया? ए।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है धीर ललित धीर प्रशांत धीरोदत्त धीरोधत्त आदि रसों की परिकल्पना किसने की? किसने की? भोज ने, विश्वनाथ ने, राजशेखर ने या उद्भट ने? तो ये जो की है वो की है भोज ने। किसने की है? भोज ने की है। तो हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है भरत मुनि ने कुल कितने अलंकार माने थे? भरत मुनि ने कुल कितने अलंकार माने थे? 4, 2, 7, 3। तो कितने माने थे? 4। कितने माने? 4। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है विशिष्ट पद रचना रीति किस विद्वान की परिभाषा है? वामन की, भरत मुनि की, मम्मट की, भामह की? तो ये जो है किसकी परिभाषा है? ये परिभाषा जो है वो है वामन की। किसकी है? वामन की है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो गया ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि वात्सल्य रस को शामिल कर कुल 10 रस मानने वाले विद्वान कौन थे? जगन्नाथ, विश्वनाथ, राजशेखर या बाघभट्ट? तो वात्सल्य रस को किसने शामिल किया था और कुल 10 रस माने थे? वो विद्वान कौन से थे? वो थे विश्वनाथ। कौन से थे? विश्वनाथ जी थे। तो हमारा क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया बी। क्या हो गया? बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है निम्न में से किस आचार्य ने अलंकार सिद्धांत को नहीं अपनाया? क्या है कि नहीं अपनाया? किसको नहीं अपनाया? भामा ने या दंडी ने या विश्वनाथ ने या उद्भट ने? अलंकार के सिद्धांत को नहीं अपनाया। किसने नहीं अपनाया था? वो अपनाया था विश्वनाथ जी ने। विश्वनाथ जी थे वो रसवादी आचार्य थे, तभी इन्होंने अलंकार सिद्धांत को नहीं अपनाया। तो हमारा सही आंसर हो गया वो हो गया सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कौन सा आचार्य अलंकारीवादी है? कौन सा आचार्य अलंकारवादी है? कौन है? मम्मट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य दंडी हैं या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा आचार्य दंडी। कौन है? आचार्य दंडी, जो अलंकारवादी हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया सी। अगले क्वेश्चन की ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में।